गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पुनः आप लोगों के सामने आ चुका हूं। मैं आप लोग से 10 से 12 रोज से बैक था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ छोटा इशू के कारण भले देरी से ही आए तो आप लोग के सामने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की बता दूं, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप ये वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से आपका 2 से 4 नंबर आपका बस ही बना हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, देखिए क्लास 10th है, एक्सरसाइज 3.5 है, सब्जेक्ट मैथ है। आज हम लोग विधि की बात करेंगे तो वज्रगुण विधि की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 विधि बना चुके हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग गुण विधि से बनाएंगे, वज्रगुण विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करें, देखिए क्वेश्चन क्या कर उससे हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म में किसका एक आयतीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरित रूप से अनेक हल है। यदि आयतीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्रगुण विधि से हल कीजिए। प्रश्न यह कह रहा है अगर आप उस समीकरण को हल कीजिएगा जिसका आयतीय हल है, जिसका आयतीय हल नहीं है उसको आप हल नहीं कीजिएगा। तो हम जानेंगे आयतीय हल होता क्या है, हाँ अनेक हल क्या होता है और कोई हल नहीं होता वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम आपको बता दें आयतीय हल के बारे में। देखिए यदि आपको देखिए समीकरण यदि a1/a2 बराबर नहीं क्या बोले b1/b2 रहे तो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आदित्य हल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग आदित्य हल, इसको ही बोलेंगे। ठीक है, यदि इसको हल करेंगे और यदि इसमें कोई बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा मेरा आदित्य हल हो गया। दूसरा नंबर में आपको है a1/a2 बराबर समझे b1/b2 बराबर c1/c2। यदि आपका तीनों बराबर हो, यदि इसको मानिए हल किए, यदि आपका तीनों बराबर आ गया तो पहले क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक। क्या बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है ना, अनेक हल। ठीक है, तीसरा है आपका यदि आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यदि आपका 2 को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं है इसको हल किया, 2 को बराबर आ गया, 1 को बराबर नहीं है तो बोले इसका कोई हल नहीं है। इसी बेस पे हम लोग सवाल को ही बनाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व के लिए SOLV सोल्व। ठीक है, क्या करेंगे उतारेंगे इससे। ठीक है, तो x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, हम इसको मान लेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, कुछ बगल में क्या एक छिपा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। a1 कितना है मेरे पास 1 हो गया, a2 कितना है मेरे पास 3 हो गया, और उसके बाद मेरे पास b1 कितना है मेरे पास माइनस का 3 है, अब b2 कितना है मेरे पास माइनस का 9 है। ठीक है, c1 कितना है मेरे पास माइनस का 3 है, c2 कितना है मेरे पास माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहां से हम चलते हैं। ठीक है, इसे उतारेंगे क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, इसको उतारते हैं। a1 कितना है मेरे पास 1 उतार देंगे, a2 कितना है मेरे पास 3। ठीक है, बराबर तो बराबर b1 कितना है मेरे पास माइनस का 3 और 2 कितना है b2 माइनस का 9 बराबर तो बराबर c1 कितना है मेरे पास माइनस का 3 और c2 कितना है मेरे पास माइनस का 2। ठीक है, अब करेंगे क्या इसको, देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस से माइनस कट गया, अब नहीं कटेगा नहीं, ऐसे बताइए नहीं कटेगा तो 1/3 बराबर 1/2 दोनों बराबर है। अब देखिए 3/2 बराबर है नहीं, तो बोलेंगे बराबर नहीं, क्या बोलेंगे 3/2 बराबर नहीं है। ये क्या आ गया, जब आपको बताए थे 3 नंबर बताए होंगे आप लोग, आपको बताए थे 2 को बराबर है तीसरा बराबर नहीं, पता है इससे क्या होता है कोई हल नहीं होता। जिसका ये हो गया a1 में क्या हो गया a1/a2
A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 C2, ठीक है ना। इसके यहां लिखेंगे तो बोलेंगे इस युग्म का कोई हल नहीं, क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है, ठीक है। बस हो गया, मेरा सवाल क्या होगा, बन गया, ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं।